नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन यही है, ठीक है। जो लोग नहीं आए थे वो भी ध्यान देंगे। बहुत ही आसान है ये, 3 स्टेप में बनता है, जिसमें से 3 स्टेप में 2 स्टेप तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि गणितीय आगमन का सिद्धांत 3 स्टेप पर आधारित है, जिसमें पहला है n बराबर 1 लिया जाएगा। सबसे पहले Pn के बराबर माना जाएगा और n बराबर क्या लिया जाएगा, 1 लिया जाएगा। n बराबर 1 पर LHS RHS अगर बराबर आ जाता है तो n बराबर 1 के लिए ये क्या है, सत्य है, और इसके बाद फिर n बराबर k के लिए भी ये क्या होगा, सत्य होगा। तत्पश्चात हम साबित करेंगे कि यह n बराबर k प्लस 1 के लिए भी क्या है, सत्य है। ये एकदम दिमाग में बैठा लो। अब सबसे पहले हम जब इसको हल करेंगे तो जो आज स्टूडेंट्स आए हैं वो ध्यान देंगे कि स्टेप 1 क्या होता है इसमें, किस में, गणितीय आगमन के सिद्धांत में, यही ना जी, गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत में देखो क्या हो जाएगा, स्टेप 1। तो स्टेप 1 में होगा, सबसे पहले हम इसको किसके बराबर मान लेंगे, Pn के बराबर। माना कि Pn सच दैट 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, डॉट 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 n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1, n प्लस 2 और बाई 3। अब n बराबर क्या लेंगे, 1 लिखेंगे, इसलिए n बराबर 1 लेने पर, तो जब n बराबर 1 लेंगे तो क्या होगा, ध्यान देना, n बराबर 1 लेंगे तो इसका LHS नोट करेंगे। LHS है 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, डॉट 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 प्लस n इंटू n प्लस 1, और हमने n बराबर क्या लिया है, 1 लिया है। तो जहाँ भी दिखेगा n वहाँ हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 1 इंटू 1 प्लस, अब देखो 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 1 इंटू 2। और इसके विषय में बताए थे कि आपको 1 रुपया दिया जाए, 2 रुपया दिया जाए, 3 रुपया दिया जाए, 4 रुपया दिया जाए, और आप जोड़ते जा रहे हो ना उसको, और जोड़ने के बाद बोला जाएगा कि एक बार में कितना दिए, तो एक बार में 1 रुपया दिए, समझ में आ रहा है, और हर बार में अंतर कितना है, एक एक का। तो वैसे ही यहाँ पर होता है 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में पूछ दिया कि 1 इंटू 2 बार में कितना आएगा, तो 1 इंटू 2 ही ना आएगा। तो ये हो गया 1 इंटू 2 बराबर 2 1 ये किसका मान है। अब किसका मान निकालेंगे, RHS का। बहुत ईजी है, RHS n इंटू n प्लस 1, n प्लस 2 और बाई क्या हो गया, n बराबर 1 लेंगे, 1 n के जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो n के जगह पर 1 और प्लस 1 पहले से, n के जगह पर 1 और प्लस 2 और बटे में 3, एक 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 कितना हो जाएगा, 2, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, और बटे में, तो 3 से 3 कट नहीं जाएगा, और मिला क्या, 2 एकम 2। तो ये क्या है, RHS। अब क्या लिखेंगे, LHS और RHS दोनों बराबर है ना, तो लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS। अतः ये क्या है, Pn है ना, तो लिखेंगे Pn, और LHS RHS किस पर बराबर हुआ है, n बराबर 1 पर, तो हम लिखेंगे Pn n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है। तो अगर यह n बराबर 1 के लिए सत्य है तो यह किसके लिए सत्य होगा, n बराबर k के लिए भी सत्य होगा। लिखेंगे अतः Pn n बराबर k के लिए भी क्या है, सत्य है। तो n बराबर k के लिए भी सत्य है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रखेंगे, k रखेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, Pn है, तो अब ये जो है वो हो जाएगा Pk सच दैट 1 इंटू 2 और 2 इंटू 3 इंटू प्लस डॉट 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 n है तो क्या हो जाएगा, और n प्लस 1 है तो k प्लस 1, और इज इक्वल टू n है तो क्या हो जाएगा, और फिर n है k प्लस 1 और k प्लस और बटे में 3। अब देखो ये k के लिए भी सत्य होगा, क्योंकि यह n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है। आप खुद सोचो कि जहाँ n है वहाँ पर हमने 1 रखा, तो ये LHS RHS के बराबर आ गया, तो इसी n के जगह पर k रख देंगे, तो LHS और RHS का मान चेक करेंगे तो बराबर नहीं आएगा, आएगा बराबर। इसीलिए Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है, तो n बराबर k के लिए भी क्या है, सत्य है। क्या हुआ आरती, बन गया है, चलो ठीक है, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। अब देखते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे, चूंकि Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है, अब यही व्यवस्था करेंगे, जो लोग बना लेगा उसके लिए सो जाओ आराम से सो जाओ, है कि नहीं, नहीं तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं, जो लोग बना लिए हैं वो देखे नहीं, चुपचाप सो जाओ। जापान में जाओगे, जापान में
तो जापान में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वो बहुत मन लगा करके पढ़ते हैं और उनको स्कूल में सोने दिया जाता है। ये कोई इनडिसिप्लिन नहीं है, स्कूल में सोने दिया जाता है। सोने से जो मन है वो क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है और बुद्धि का विकास होता है। बच्चा बहुत सोता है, छोटा बच्चा बहुत जल्दी सोता है और सोचो कि जितना वो सो जाता है और सोने के बाद जब जगता है तो कितना उत्पात मचाता है। बोलेगा कि का है तो कौआ है, तो कौआ काहे काव काव करता है, उसको जानना है कि क्यों काव काव कर रहा है और बहुत जल्दी सारी चीज़ें सीख लेता है। सीखता है कि नहीं सीखता है? मानव सभ्यता से जुड़ी हुई सारी बातों को वह धीरे धीरे सीख जाता है। साल से 1.5 साल या कई बच्चे होते हैं कि 3 साल तक लगा देते हैं, बोलना सीख जाते हैं और सब चीज़ जान जाते हैं जो व्यवहार में आता है कि नहीं? यहाँ तक कि छोटा बच्चा को छोड़ दिया जाता है बाहर तो जा करके गाली सीख करके आ जाता है, भले उसका मतलब जाने या न जाने, लेकिन गाली देने लगता है। देता है कि नहीं देता है? सुकरवलिया का एक हमारा जो है वो भगिना है, तो उसको हम जो है वो गाली देना सिखाते हैं, समझ में मतलब गाली देना सिखाते हैं, मतलब ये नहीं कि गाली देना बेकार सिखाते हैं, मतलब जो तोतला बच्चा बोलता है तो नहीं प्रेम से सिखाया जाता है, तो उस तरीके से। इसका मतलब ये थोड़ा है कि एकदम भद्दा भद्दा गाली सिखाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके पापा को गाली दिलवाते हैं, उसके पापा जीजा लगेंगे ना हमारे, तो इसीलिए क्या करते हैं, उसके पापा को गाली दिलवाते हैं। वो समझता नहीं है और वो गाली दे देता है। बाद में दौड़ते हैं उसके पीछे की मारने के लिए, तो जाओ ढूंढते रहो। स्टेप 2 में अब क्या, स्टेप 2 में जो है वो के मान लिया गया, तो स्टेप 2 में के मान लेंगे, तो अब स्टेप 3 में क्या लिखेंगे? ये जो है वही स्टेप 2 है, जहाँ पर हमने के मान लिया वही क्या है, स्टेप 2 है। अब स्टेप 3 की बात करेंगे। स्टेप 3 किसके लिए सत्य होगा? k+1 के लिए। तो अब लिखेंगे यहाँ पर कि चूँकि Pn n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है। तो जब n बराबर 1 के लिए सत्य है तो यह n बराबर किसके लिए सत्य है, k के लिए। तो लिखेंगे इसलिए Pn n बराबर k के लिए भी क्या है, सत्य है, और इसलिए Pn n बराबर k+1 के लिए भी क्या होगा, सत्य होगा। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, k+1 रखेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, इसलिए P और n के जगह पर k+1 सच दैट 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4 कुछ नहीं कर रहे हैं, जो क्वेश्चन है वही लिख रहे हैं। अब प्लस है तो प्लस डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, n। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, k × k+1 है ना, इसको ऐसे ही रखेंगे, k × k+1। अब k के जगह पर क्या चाहिए, k+1, इस k के जगह पर k+1, तो ये +1 है ना, और बराबर क्या हो जाएगा, देखना ये हो गया n के जगह पर k, लिखे हो ना k+1, तो हम लिखेंगे k+1 और फिर क्या हो जाएगा k+2 और बटे में 3, और इधर जो जोड़े हैं अपने मन से वो भी तो यहाँ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि द्विपक्षीय व्यंजक है, और द्विपक्षीय व्यंजक में जो LHS में जोड़ा जाता है वो RHS में जोड़ा जाएगा, जो LHS में घटाया जाएगा वही RHS में घटाया जाएगा, अगर गुणा किया जाएगा तो गुणा किया जाएगा। तो यहाँ जोड़े हैं तो इसको जोड़ देंगे, k+1 और ये k+1 और +1। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, k × k+1, k+2 और बटे में 3। अब देखो ये क्या हो जाएगा, k+1 और k+2, कोई दिक्कत? अब देखो ये क्या हो जाएगा, k+1 k+2, k+1 k+2, तो ये क्या हो जाएगा, k+1 और k+2 को कॉमन कर लेंगे। तो जैसे ही कॉमन करेंगे तो यहाँ k आएगा, तो ये हो जाएगा k/3 और प्लस क्या हो जाएगा 1, कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, k+1 और k+3, और ये जो ब्रैकेट में इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, k कहाँ पर, हाँ 2 होगा, ये k+2 होगा, ये k और प्लस क्या हो जाएगा 3 और बाई 3। अब इसको सेट कर देते हैं, कैसे सेट करेंगे, k+1 और k+2 है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, k+1 और +1 अंडरलाइन इसलिए ताकि समझा सकें कि n के जगह पर k+1 आ गया है, k+3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, k+1 और +2 लिखा जा सकता है, और बटा में कितना हो गया। अब देखा जाए तो ये n देखो, n के जगह पर k+1 आया है, n+1 तो n के जगह पर k+1 आया है और +1 हो गया, n+2 तो n के जगह पर k+1 आया है और +2 हुआ या नहीं हुआ। इसका मतलब हम अब कह सकते हैं
कि चूंकि पी एन किसके लिए सत्य है, एन बराबर 1 के लिए सत्य है। तो अगर यह एन बराबर 1 के लिए सत्य है तो इसलिए पी एन एन बराबर के लिए भी क्या है, सत्य है। अब तो ये गणितीय आगमन सिद्धांत से साबित कर दिए, तो लिखेंगे कि अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से यह साबित हुआ कि पी एन एन बराबर के प्लस 1 के लिए भी क्या है, सत्य है। लिखेंगे अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से यह सत्यापित हुआ कि पी एन एन बराबर के प्लस 1 के लिए क्या है, सत्य है। प्रूव्ड हो गया ना, नोट किया जाए। और इसी तरीके से अन्य क्वेश्चंस भी बनेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लो, बाकी फिर जो डाउट होगा वो बताएंगे। देखते हैं फिर से एक बार, बस देखो मेरा उद्देश्य बस ये है कि आपको ये समझा दे कि गणितीय आगमन सिद्धांत में कितना स्टेप होता है, 3। एक एन बराबर 1, एन बराबर के प्लस 1 पर हम खुद साबित करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखना ये क्यूब वाले फंक्शन पर आएगा। सबसे पहले इसको हम पी एन के बराबर मान लेंगे और यही हमारा क्या है, स्टेप 1 है। कोई दिक्कत? अब स्टेप 1 में ध्यान देंगे, लिखना बंद करो, ध्यान दो यहाँ पे। 1 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 7 प्लस डॉट 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 प्लस 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 और बाई 3। अब जैसे ही हमने n बराबर 1 लिया तो पी एन मानने के बाद अब हम n बराबर क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। अब इस पर हम क्या चेक करेंगे, LHS, और फिर क्या चेक करेंगे, RHS। अगर दोनों का मान इक्वल आता है, दोनों का मान बराबर आता है, तो गणितीय आगमन सिद्धांत का पहला स्टेप पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर n बराबर 1 लेंगे तो 1 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 7 प्लस डॉट 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 2n माइनस 1 है तो लेंगे 2n माइनस 1, 2n प्लस 1। अब n के जगह पर क्या रखेंगे, ठीक है, तो अब हम रखेंगे n के जगह पर 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1। फाइनली क्या मिलेगा, ध्यान देना, 1 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 7 डॉट डॉट डॉट, 2 में से 1 गया 1, और 2 एकम 2 और 1 3। अब बताओ विकास, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 गुणे 3 होगा, क्योंकि 1 गुणे 3 बार आ गया तो इसका मतलब ये हो गया 1 गुणे 3, और बराबर कितना आ गया, ये किसका मान है, LHS। हमने ये LHS का मान फाइंड कर लिया। अब इसके बाद किसका मान चाहिए, RHS। RHS क्या है, n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 बाई 3। n की जगह पर क्या रखेंगे, 1, तो अब ये हो जाएगा 1, 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 माइनस 1 बाई 3। तो 1, 4 1 जा 4, 6 1 जा 6 माइनस 1 बाई 3। देखो 4 6 10, 10 में से 1 घटेगा 9, 9 एकम 9 और बटे में तितरी के, तो ये कितना आ जाएगा, ये किसका मान है, LHS और RHS का मान आ गया इक्वल। अब हम क्या लिखेंगे, इसलिए समझ में आ रहा है ना जी, LHS बराबर RHS, अतः PN किसके लिए सत्य है, n बराबर 1 के लिए। जैसे ही ये सत्य आ जाता है तो अब इसके बाद प्रवेश करेंगे किस में, स्टेप 2 में। लिखा नहीं जाता है, स्टेप 1 और स्टेप 2 लिखा नहीं जाता है, ये समझना है कि हमने ये कंप्लीट किया, LHS RHS के बराबर आ गया तो हमारा स्टेप 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 क्या लिखेंगे कि n बराबर 1 के लिए सत्य है, इसलिए PN किसके लिए सत्य है, n बराबर k के लिए भी सत्य है। अब देखो अगर यह n बराबर k के लिए भी सत्य है तो जहाँ जहाँ PN है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम k रखेंगे, तो देखो n है तो क्या रख दिए, k, सब वही रहेगा। 1 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 7 डॉट 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 और प्लस 2n माइनस 1 तो हो जाएगा 2k माइनस 1, 2n प्लस 1 तो ये हो जाएगा 2k और प्लस 1। और फिर देखो n है तो n के जगह पर क्या हो जाएगा, k, 4n स्क्वायर है तो हो जाएगा 4k स्क्वायर, 6n है तो हो जाएगा 6k और माइनस 1 और बाई क्या हो जाएगा। अब जैसे ही हमने लिखा कि यह k के लिए भी सत्य है तो अब इसके बाद लिखेंगे कि अतः यह PN n बराबर k के लिए भी क्या होगा, सत्य होगा। लिखेंगे अतः PN n बराबर
k+1 के लिए भी क्या होगा, सत्य होगा। तो अगर यह सत्य होगा तो जहाँ जहाँ k है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, k+1 रखेंगे ना। तो अब देखो क्या हो जाएगा, इसलिए p और k+1 सच दैट 1 × 3, 3 × 5, 5 × 7 प्लस डॉट 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 और प्लस 2k-1 ऐसे ही ना रहेगा, और 2k+1 भी ऐसे ही रहेगा। लेकिन जहाँ जहाँ k है वहाँ वहाँ क्या रखना है, k+1। तो देखो ये क्या हो जाएगा, +2 k के जगह पर k+1 और -1, फिर देखना इंटू 2, तो ये हो गया 2k के जगह पर k+1 और +1, और बराबर क्या हो जाएगा। तो बराबर में जो दिया है वो देखेंगे, तो बराबर में दिया है, यहाँ पर देखते हैं, बराबर में दिया है k, तो ये क्या हो जाएगा k, 4k²। तो देखो 4k² और प्लस 6k, तो हो जाएगा 6k और -1 और बटे में 3। एक बार देखो यहाँ पे, ये जो मान है यही मान ना यहाँ पर है कि नहीं। तो यहाँ अपने मन से क्या जोड़े हैं, यही ना जोड़े हैं, तो इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे अपने मन से। अगर घटाए होते तो क्या करते, घटाते, गुणा किए होते तो क्या करते, गुणा करते। अब यहाँ देखो ये 2 है और k है, तो 2 में k का गुणा करेंगे, 2k होगा। तो देखो ये क्या हो गया 2k और 2 एकम 2, और 2 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा +1, तो ये हो गया यहाँ पर +1। फिर देखो 2 में k का गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 2k और 2 एकम 2 और 1 जोड़ देंगे, उसमें कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो वहाँ तो जहाँ जहाँ k है वहाँ वहाँ k+1 आ गया। अब वहाँ पर जो पद है उसको हमने इस रूप में लिख दिया, और इसको अब क्या कर देंगे, हल करेंगे। हल करके देखते हैं मान कितना आता है, ठीक है। तो हल करते हैं, देखते हैं, ये है k और 4k² और प्लस 6k -1, और ये 3 इधर आएगा तो गुणा होगा ना, ये 3 इधर आएगा तो गुणा होगा। ये देखो ना, इसका हम गुणनखंड कर सकते हैं, इसका गुणनखंड किया जा सकता है। गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 4 एकम 4, नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ध्यान देते हैं, k है 4k² प्लस 6k और -1, 4 आएगा, 4 1 जो 4, ये नहीं होगा। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया k 4k² और प्लस 6k और -1। देखना तो ये वाला टर्म यही ना है क्वेश्चन में, देख लो एक बार। और बटे में कितना है, 3 है, तो लघुत्तम लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4k² होगा, और 2 तिहाई 6k और 1 2k और 1 तिहाई 3 होगा ना, 2 दूनी के 4k² और 2 तिहाई 6k, 1 में 2k का करेंगे तो 2k, 1 में 3 का करेंगे तो 3 होगा ना, और ये 3 का इसमें गुणा होगा, और बटा में कितना आ गया 3। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, k है 4k² है, 6k है -1 है, अब प्लस कितना है 3, तो 3 चौके 12 k² होगा ना, और 6 2 8, 8k होगा ना, और 8 में 3 का गुणा करेंगे तो अतिरी के 24 के और तितिरी के 9, कोई दिक्कत। अब इसका गुणा करते हैं, बटा में तो 3 रहेगा ना, अब इसका गुणा करते हैं तो 4k² है और k का गुणा करेंगे तो k का क्यूब होगा। फिर देखो 6k है और k का गुणा करेंगे, 6k² k है और -1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -k। अब प्लस कितना है 12k², 24k है और जोड़ 9 है, और बटा में कितना है, कोई दिक्कत। अब देखो क्या होगा, 4k का क्यूब सेम टू सेम, 6k² 12k² कितना हो जाएगा 18k², और 24k में से 1k जाएगा कितना हो जाएगा 23k, और जोड़ कितना हो गया और बटे में। अब तो ये क्यूब वाला आ गया गुणनखंड, स्क्वायर वाला गुणनखंड तो हम लोग जानते हैं सर, क्यूब वाला नहीं जानते हैं ना नंदी, क्यूब वाला जानते हैं, नहीं जानते हैं ना, 9 क्लास में नहीं पढ़ाया गया है, 9 क्लास में नहीं पढ़ाया गया है ना। कितने लोग हैं जो कह रहे हैं कि 9 क्लास में क्यूब वाला गुणनखंड नहीं पढ़ाया गया है, पढ़ाया गया ना, नहीं बोल रहे हो। 9 क्लास में फ्री में पैसा सब दे करके आ गए क्या, हाँ। देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4k का क्यूब है ना, तो इसको क्या करेंगे ध्यान देना, 4k का क्यूब
सबसे पहले इसको 4k तोड़ेंगे, 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो अब ये कितना बचा, 14k स्क्वायर ना, बचा कि नहीं बचा, 14 और 4 18k स्क्वायर हो जाएगा। और ये 14 बचा तो फिर इसको 14 में तोड़ेंगे, 14k। क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि एक जैसा रहेगा तो कॉमन करने में क्या होगा, आसानी होगा। 4k का क्यूब है तो 4k का क्यूब है तो 18 को सबसे पहले 4k स्क्वायर में तोड़े, स्क्वायर वाला पद है 4k स्क्वायर, तो बचा कितना 14। तो जैसे ही 14k स्क्वायर किए तो अब हम विवश होकर के और 23 को किस में तोड़ेंगे, 14 में, ताकि एक जैसा रहेगा तो क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। और 14k के बाद अब इसमें कितना बचा, 9k। अब बाद में ये कितना है 9 और बटे में, अब ध्यान देना 4k स्क्वायर और k के क्यूब में कौन छोटा है, 4k स्क्वायर छोटा है। तो 4k स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा k प्लस 1। अब यहाँ देखो 14k स्क्वायर और 14k में कौन छोटा है, 14k, 14k को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा k और प्लस 1। और ये 9k और जोड़ 9 है तो 9 को कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, k प्लस 1। और बटा में कितना मिलेगा, अब हर जगह से k प्लस 1 कॉमन कर देंगे तो k प्लस 1 कॉमन करेंगे तो मिलेगा 4k स्क्वायर जोड़ 14k और जोड़ 9 और बटे में कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब फिर ध्यान देना, अब ये देखो 4 9 36 और 6 के 36, नहीं हो पा रहा है ना, नहीं हो पा रहा है ना, 4 9 36 और 12 तिहाई 36, 15 हो जा रहा है। 14k लाना है, कैसे लाएंगे, 9 चौके 36, तो भी नहीं आ रहा है ना। 4k स्क्वायर है, 14k है और जोड़ 9 है ना, तो 4k स्क्वायर है, 14k है और 9 है, तो इसको क्या करेंगे, देखते हैं। k प्लस 1, हाँ बोलो क्या हुआ, नहीं होगा। देखो 4k स्क्वायर और 14k स्क्वायर 18k स्क्वायर होगा, 14k और 9k तो 14 6 20, अब 20 और 3 23 के नहीं होगा, और जोड़ 9, मान में कोई अंतर नहीं है। 4k को कॉमन कर देंगे 4k स्क्वायर को तो यहाँ k बचेगा, यहाँ प्लस 1, 14k है तो इसको कॉमन कर देंगे तो k बचेगा प्लस 1, 9 को करेंगे कॉमन तो यहाँ बचेगा k और यहाँ बचेगा प्लस 1। अब ध्यान देना k प्लस 1 को अगर कॉमन करते हैं तो 4k स्क्वायर जोड़ 14k और जोड़ कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब ये देखो k प्लस 1 आ गया। अब एक बार ध्यान दो, हमको चाहिए क्या, यही ना है, तो n के जगह पर k प्लस 1 आ गया है और 4k स्क्वायर है ना, और ये 14k है और ये प्लस 9 है। तो अब देखो ये जो आया है हम डायरेक्ट यहाँ पर मान रख देते हैं। मान इसलिए रखेंगे क्योंकि हमारा यहाँ से अगर अपवार्ड देखा जाए तो सारा कैलकुलेशन सही है। अब एक बार बस यहाँ मान रख करके और बाद में चेक करना होगा। कैसे करेंगे चेक, ये देखो k प्लस 1 है ना, है कि नहीं है k प्लस 1। और ध्यान देना ऐसे अगर इसको करें तो 12 दूनी के 4 9 36, 12 दूनी के 24 होगा ना, तो 36 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 36 को ऐसे दो भाग में तोड़े कि उसको क्या कर दिया जाए, जोड़ने पर कितना आ जाए, 14 आ जाए। कौन सा है बताओ, पार्टीशन पता है 36 के लिए कौन सा है, 36 है, दो पार्ट में तोड़ना है। 18 दूनी के 36, दूना 18 और फिर तितरी के 9, 3 दूनी के 6 और 3 दूनी के 6 जोड़ेंगे तो 12 ही ना आएगा। फिर देखो तितरी के 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी के 36, 18 में से 2 घटाएंगे 16 ना आएगा। बात समझ में आ रहा है। अब फिर से देखो, लेकिन प्लस में हमको चाहिए, तो 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, तो 12 तिहाई 36, 12 3 जोड़ेंगे तो 15 ना आएगा, नहीं आएगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि इसका गुणनखंड नहीं है, नहीं है तो सीधा वहीं जाएंगे, कहाँ, n के पास, और n के जगह पर k प्लस 1 आ गया है, रख देंगे। अब इसके बाद देखो चालाकी क्या करेंगे, 4 है तो 4 और n के जगह पर k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6n है तो हम कर देंगे 6n के जगह पर k प्लस 1 करेंगे ना। और इसके बाद देखो -1 है तो -1, अब बटा में कितना है। अब बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि ये कैसे आप डायरेक्ट कर दिए, तो इसको सॉल्व करके देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक यही माना जाएगा क्योंकि इसका गुणनखंड नहीं ना कर पाए थे हम। तो अब देखो इसको सॉल्व करके तो क्या होता है, एक बार सॉल्व करके चेक करके दिखा देते हैं कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 4 है, आइए देखो k प्लस 1 का स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करोगे ना, प्लस 6k आ जोड़ 6, 6k आ जोड़ 6 आ घटाओ 1, होगा कि नहीं होगा। अब इसको हल करो तो 4k स्क्वायर आ 1 करोगे तो 4 एकम 4, 2k और ये 4 तो 2 चौके
8 के जोड़ 6 के जोड़ 6 घटाओ 1, तो ये क्या आ गया 4 के स्क्वायर, 8 और 6 कितना हो गया 14 के, 6 व 4 10, 10 में से 1 गया। देखो 4 के स्क्वायर 14 के जोड़ 9 आया कि नहीं आया? तो दिमाग काम किया कि नहीं किया? क्या किए? इसका गुणनखंड नहीं हो रहा था, तो जहाँ जहाँ है n वहाँ वहाँ क्या रख दिए k+1 रख दिए। और इस स्थिति में रखे कि इसके ऊपर का स्टेप हमारा सारा सही है, ऊपर वाला स्टेप गलती होगा रखेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने साबित कर दिया ना। तो अब क्या लिखेंगे? चूंकि Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है, इसलिए n बराबर k के लिए सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से यह साबित हुआ कि Pn n बराबर k+1 आ गया ना, तो k+1 के लिए भी क्या है? सत्य है। ये लैंग्वेज आप अपने से लिख लेना, नोट कर लो। इसके बाद फिर एक और क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट जो है वो अब हम लोग यही क्वेश्चन देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेश्चन हो, अगर गणितीय आगमन सिद्धांत की चर्चा कर दी गई तो वही 3 स्टेप रहेगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में n बराबर 1, n बराबर k, स्टेप 2 में रहेगा, और स्टेप 3 में n बराबर k+1। मेन जो है वो n बराबर k+1 में ही परेशानी हो रहा है, उसमें ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, नहीं तो n बराबर 1 और n बराबर k तो सही है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे स्टेप 1 में, फिर से आज के क्लास में ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 बता रहे हैं, अब नहीं बताएंगे। अब आप डायरेक्ट जो है इसको सॉल्व जब करेंगे तो वो आप देखोगे। तो Pn सच दैट 1 × 2, 2 × 2 का स्क्वायर, 3 × 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n × 2 के पावर n, n -1 × 2 के पावर n +1 और +2। अब ध्यान देना n बराबर क्या लिया जाएगा? 1 लेने पर लेंगे ना, तो n बराबर 1 लेने पर देखो क्या होगा, ये LHS होगा। LHS का मान 1 × 2, 2 × 2 का स्क्वायर, 3 × 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 और n × 2 के पावर n बराबर 1 लेना है, तो 1 × 2, 2 × 2 का स्क्वायर, 3 × 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, और n के जगह पर क्या रखेंगे? 1, और इंटू 2, और n के जगह पर क्या रखेंगे? 1। फाइनली देखो 1 × 2 मिलेगा, और ये बार है तो ये क्या हो जाएगा? 1 × 2 = 2। ये किसका वैल्यू हो जाएगा? LHS का वैल्यू हो जाएगा। अब किसका वैल्यू चाहिए? RHS। अब आप खुद देखो RHS बराबर क्या है? n - 1 × 2 के पावर n +1 और +2। तो n के जगह पर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, तो n के जगह पर 1 - 1 × 2 के पावर 1 +1 और +2। 1 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा? 0। तो ये हो गया 0 × 2 के पावर 2, और प्लस क्या हो गया? 2। 0 से गुणा करेंगे तो 0 नहीं हो जाएगा, और +2 बराबर 2। ये किसका वैल्यू है? RHS का वैल्यू है। LHS RHS दोनों बराबर है कि नहीं? तो लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS। अतः Pn n बराबर 1 के लिए क्या है? सत्य है। पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे? स्टेप 2 में जो है वो n बराबर k के लिए साबित करेंगे। लिखेंगे चूंकि Pn किसके लिए सही है? n बराबर k के लिए भी सत्य है, k के लिए भी सत्य है। ये समझ में आ रहा है ना? अब ये n बराबर k के लिए जो सत्य हम साबित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? स्टेप 2 हो जाएगा। और मेन जो है वो झंझट कहाँ है? स्टेप 3 में। तो झंझट नहीं है, बहुत आसान तरीके से उसको बता देंगे, ठीक है? तो देखो ये क्या हो जाएगा, लिखेंगे इसलिए Pk और सच दैट 1 × 2 और प्लस 2 × 2 का स्क्वायर और प्लस 3 × 2 का स्क्वायर और प्लस डॉट 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 और प्लस n है तो n के जगह पर क्या हो जाएगा? k हो जाएगा, और इंटू 2 के पावर k हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा? n - 1 है तो क्या हो जाएगा? k - 1, और 2 के पावर क्या है? n +1, तो k +1 और प्लस कितना? 2 हो जाएगा। ये 3 स्टेप आसानी से जब याद हो जाए तो केवल स्टेप 1 स्टेप 2 आसानी से बनेगा। स्टेप 3 में बार बार बता रहे हैं कि परेशानी होगा ही होगा। अब देखो स्टेप 3 के लिए हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि इसलिए k के लिए भी सत्य है, तो इसलिए Pn किसके लिए सत्य होगा? n बराबर k+1 के लिए भी सत्य होगा। तो अब सत्य होगा कहने से होगा कि साबित करके दिखाना पड़ेगा, दिखाएंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, P, और यहाँ पर देखते हैं Pk है तो k के जगह पर क्या हो जाएगा? k+1 सच दैट 1 × 2, 2 × 2 का स्क्वायर, 3 × 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट
प्लस के है ना, तो के इंटू टू के पावर के, और हमको के जगह पर क्या लाना है, के प्लस वन लाना है। तो ये ऐसे ही रखेंगे, के इंटू टू के पावर के ऐसे ही रखेंगे, के जगह पर चाहिए के प्लस वन, और इंटू टू के पावर के प्लस वन है। तो ये के है तो क्या आ गया अब, के प्लस वन। तो ये अपने से न जोड़े हैं, तो अब RHS में भी इसको क्या करेंगे, खुद से जोड़ देंगे। तो अब इसका RHS क्या है, के माइनस वन है, तो हम लिखेंगे के माइनस वन, ठीक है। और इसके बाद क्या है, इंटू टू के पावर के प्लस वन, और प्लस कितना है, टू। अब देखो तो इसमें क्या प्लस करेंगे, ये के प्लस वन और इंटू टू के पावर। अब ध्यान देना, टू के पावर के प्लस वन यहाँ पर भी है, टू के पावर के प्लस वन यहाँ पर भी है, कॉमन कर सकते हैं। तो कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, तो ये हो जाएगा टू के पावर के प्लस वन, कॉमन करेंगे तो यहाँ होगा के माइनस, और यहाँ क्या होगा, प्लस के प्लस वन होगा ना। और ये प्लस टू ऐसे बाहर हो जाएगा, प्लस टू बाहर इसलिए होगा क्योंकि इसमें के प्लस वन वाला टर्म नहीं है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू के पावर के प्लस वन, और माइनस वन प्लस वन कट जाएगा, और इंटू टू के, अब प्लस कितना हो गया, टू। अब कुछ नहीं है तो इसका घातिक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, टू के पावर के प्लस वन, और ये प्लस वन यहाँ पर जुड़ जाएगा इंटू के प्लस टू। अब देखो क्या हो जाएगा, टू के पावर के प्लस टू, और इंटू क्या आ गया, के, अब प्लस कितना आ गया, टू। अब ये क्या आ गया, हमको तो ये चाहिए नहीं, इसके आगे इसको सॉल्व कर नहीं सकते हैं। तो अब देखेंगे लाना क्या है, तो n के जगह पर क्या चाहिए, के प्लस वन, तो के प्लस वन माइनस वन है ना, तो ये जो के मिला है इसको हम क्या लिख सकते हैं, के प्लस वन माइनस वन नहीं लिख सकते हैं, प्लस वन माइनस वन कट जाएगा तो फिर के नहीं बचेगा, और इनटू में टू, और के प्लस टू है तो इसको हम के प्लस वन, अब प्लस वन नहीं लिख सकते हैं। तो देखो तो इंटू में टू, n के जगह पर के प्लस वन, अब प्लस वन आ गया तो मान में कोई अंतर आया इसके टू के पावर के प्लस टू में, और n के जगह पर क्या आ गया, के प्लस वन भी आ गया, अब प्लस टू, तो ये हो गया प्लस टू। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ के प्लस वन आ गया है, देखो तो n के जगह पर के प्लस वन, के प्लस वन, n यहाँ है और n यहाँ है, आया है या नहीं आया। तो क्या लिखेंगे, चूँकि Pn n बराबर वन के लिए क्या है, सत्य है, इसलिए Pn किसके लिए सत्य है, n बराबर के लिए सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से यह साबित हुआ कि Pn n बराबर के प्लस वन के लिए भी सत्य है। लिखेंगे अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि Pn n बराबर के प्लस वन के लिए भी क्या है, सत्य है। प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ, नोट किया जाए। और इस तरीके से हमने गणितीय आगमन सिद्धांत पर आधारित 3 प्रश्न देखे हैं। आगे का क्वेश्चन आप बना करके लाओगे, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, और ये जो हमने साबित किया है ये स्टेप क्या है, 3 है। तो स्टेप 3 में ही कैलकुलेशन करना है, अन्य किसी में भी नहीं करना है। आप आगे का क्वेश्चन बना करके लाओगे, जो नहीं बनेगा वो बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।